आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। सब दोस्त कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको सबको पता ही अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मैं अपनी सिस्टर के साथ गया था 5 तारीख की भी, इसलिए मिस हो गई थी करंट अफेयर। और आज से आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी भाई, और अपनी जो शाम की क्लास होती है वो भी डेली मिलेंगी। उनके साथ में गया था पंचकुला में, उनका पेपर था। पेपर भी उनका बहुत अच्छा हुआ। और आप सभी का कैसा पेपर हुआ कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सिस्टर के। तो आगे देखते हैं भाई क्या होता है, भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, किस तरह से क्या होगा। लेकिन अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहो और अपनी निरंतर रहना पढ़ाई जारी रखो भाई, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार हरियाणा जीके में। और आज हम अपना महेंद्रगढ़ ज़िला कवर करेंगे। और आज में इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए गठन कब हुआ था। महेंद्रगढ़ ज़िले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जब अपना हरियाणा बना था तब 7 ज़िले थे, उनमें से एक महेंद्रगढ़ ज़िला भी था। और ये मंडल किस में आता है? ये गुरुग्राम मंडल में आता है भाई। वो अच्छे से ना वन लाइनर में आपका पूरा ज़िला कवर करवा देंगे। आपकी कोई भी एक ऐसी बात नहीं छूटेगी कि आप ये बोलो कि सर ये चीज़ रह गई। बस आराम से बैठ के पढ़ते रहना भाई। और सब अपना है ना, जो ये भी आपको जो क्वेश्चन नहीं याद हो अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भैया, स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लेना। और इसका एरिया कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ये अकेला ज़िला है जिसका अपने ज़िले में ना होकर के दूसरी जगह है, नारनौल में इनका मुख्यालय है महेंद्रगढ़ का। और उपमंडल कौन कौन से है? महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल, ये उपमंडल है भाई। और तहसील कौन कौन सी है यहाँ पर? एक महेंद्रगढ़ है, एक नारनौल, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी भाई। और उप तहसील पूछ ले तो सतनाली। ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, लेकिन पूछा तो बहुत ही कम जाता है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए। और खंड कौन सी? अटेली, नांगल, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, निजामपुर और सतनाली। और विधानसभा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है भाई। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितने हैं? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी। और जनसंख्या लगभग कितनी है? 922,088। यहाँ की इतनी जनसंख्या यानी कि 10 लाख से कम ही है। और जनसंख्या घनत्व 486 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, इनको अच्छे से याद कर लेना। साक्षरता दर कितनी है? 77.72%। उपनाम क्या है यहाँ के? कानोड़। ये नाम देख लो, अभी सीईटी के एग्जाम में भी पिछली बार आया था कानोड़ करके, और सिरिस्का करके ऐसे कुछ आया था। सिरसा का था ये, कानोड़ का, उसमें मिलान करने थे। और आगे क्या है अपना? अब अपनी होती है भाई जीके शुरू। ये तो बस मोटी मोटी बातें थी शुरू में जो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। और अभी का प्राचीन अर्जुन गणराज्य में नाम महेंद्रगढ़ था। और राज्य की खनिज नगरी क्या कौन कहलाता है? ये महेंद्रगढ़। यहाँ से अपनी अच्छे से भाई ध्यान देकर क्वेश्चन पढ़ते रहना भाई, ठीक है। और हरियाणा का काया या कल्पवृक्ष, जाटी या खेजड़ी सर्वाधिक पाया जाता कहाँ पर? ये महेंद्रगढ़ में भाई। और अगले में क्या बताया है? राज्य में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? महेंद्रगढ़ में। और ये जो सरसों होती है उसका भी महेंद्रगढ़ में ही होता है। और ये बाजरे का उत्पादन 22.09% महेंद्रगढ़ जिले में होता है भाई। और हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जनपाली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी महेंद्रगढ़ में? ये हुई थी 2009 में। ये है महेंद्रगढ़ जिला। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बताया है? राज्य में शुष्क मरुस्थलीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये भी महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ये सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था भाई। सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। और कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में। और बचपन का नाम क्या था इनका? इनका था रामकिशन। और गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। ये बाबा रामदेव की बात है। और इसके आगे क्या है? पुस्तक इनकी कौन सी है? पुस्तक गॉड मैन टू टाइफून व माई लाइफ माई मिशन। और चंद्रकूप तालाब स्थित है कहाँ पर है? ये भी अपने महेंद्रगढ़ के अंदर ही है भाई। पूरा जिला कवर करवा देंगे बहुत ही कम समय में आपके लिए। बस धैर्य बना के अपने आराम से पढ़ते रहना भाई। और हरियाणा का प्रथम जिला जिसका वर्ष 2000 में है ना संपूर्ण बीमा किया गया था, ये कौन सा जिला था? महेंद्रगढ़ जिला था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने को ज़्यादा मिलते हैं और चांस भी होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के। आगे आ जाओ। राज्य का सर्वाधिक झाड़ियों वाला संख्या वाला जिला कौन सा है? ये भी अपना महेंद्रगढ़ ही है। और राज्य में नाइट्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये महेंद्रगढ़ में ही की गई है भाई। और राज्य में सर्वाधिक लोकल हवाई चप्पलों का निर्माण कहाँ किया जाता है? ये अपनी महेंद्रगढ़ जिले में ही किया जाता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन है? राज्य की तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? ये है बिहाली में। एक बोहली और पानीपत में ये बिहाली है, ये कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में।
और राज्य में क्वार्टज पत्थर की सबसे बड़ी खान ये अटेली में। और महेंद्र ब्रांडेड हवाई चप्पलों के लिए मशहूर कौन सा है? बहादुरगढ़ झज्जर। और राज्य के दक्षिण पश्चिमी छोर से अंतिम स्थान पर स्थित जिला महेंद्रगढ़ है भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या बोल रहा है भाई? जो हरियाणा की सबसे पवित्र नदी, हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी दोहन का प्रवाह स्थल कहाँ पर है? ये है महेंद्रगढ़ में भाई, यानी कि मेन नदी दोहन नदी का ये महेंद्रगढ़ में है भाई स्थान। ठीक है, आगे आ जाओ नोट। इसी नदी के बारे में यह मानता है कि यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती है भाई। कौन सी नदी? दोहन नदी। ठीक है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। और माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। और नोट में क्या लिखा हुआ है भाई माधवगढ़ के? और इस किले का निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह द्वारा करवाया गया था। और कानौड़ या महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण तात्या टोपे द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था भाई। ठीक है, ये शताब्दी पक्का याद कर लेना, 17वीं शताब्दी में कानौड़ या महेंद्रगढ़ किले का निर्माण। आगे आ जाओ, आगे क्या है इसमें? और इस किले का पुराना नाम क्या था? कानौड़ का किला। इसको पहले कानौड़ का किले के नाम से जाना जाते थे भाई। और सन 1861 में पटियाला राजा के रियासत के राजा कौन थे? नरेंद्र सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में महेंद्रगढ़ नाम यहाँ का नाम रखा गया था भाई। किसके सम्मान में? जो पटियाला रियासत के राजा थे नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह के पुत्र थे महेंद्र सिंह के सम्मान में रखा गया था भाई महेंद्रगढ़ जिला। और इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है? जो 1857 की क्रांति के दौरान है ना, अंग्रेज सेनापति हडसन इस किले को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे भाई, यानी कि बहुत सुंदर लगा था। और जैसे आपको फिर पता है क्रांति में तो जो कुछ हुआ है। आगे आ जाओ, आगे क्या कुछ है? अपने महेंद्रगढ़ जिले में किलोआ उत्पादन में प्रथम जिला है भाई। और मार्बल उत्पादन में राज्य में प्रथम जिला महेंद्रगढ़ है। और एस्बेस्टस उत्पादन में प्रथम जिला भाई। और मैग्नीज उत्पादन में भी प्रथम जिला महेंद्रगढ़। और अम्भ्रंक उत्पादन में ये भी, इसमें भी प्रथम जिला है। और स्लेटी पत्थर उत्पादन में राज्य में ये भी प्रथम जिला भाई। और क्या कुछ है? और कैलासाइट उत्पादन में भी प्रथम जिला भाई महेंद्रगढ़। और काइनाइट उत्पादन में ये है ना, अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, कहीं ऐसे आपको अभी कानों के ऊपर से निकाल रहे हो, इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। क्वार्टर्ज उत्पादन में राज्य में प्रथम जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। तांबर अश्क में भी महेंद्रगढ़ जिला है। और ब्रमिक्यूलाइट उत्पादन में भी ये प्रथम जिला अपना महेंद्रगढ़। और चूना पत्थर उत्पादन में भी प्रथम जिला है भाई। ठीक है, ये देख लो कितने बता दिए। और चूना पत्थर में भी प्रथम जिला। और टिन अश्क उत्पादन में भी प्रथम जिला भी अपना महेंद्रगढ़। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे क्या है? क्वार्टर्ज के 16500 टन अनुमानित भंडार राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? किस में? ये महेंद्रगढ़ जिले में। और भार्गव समुदाय के संस्थापक थे कौन थे? च्यवन ऋषि। ये कहाँ से थे? महेंद्रगढ़ से थे। और नोट में क्या लिखा हुआ? भार्गव समुदाय का अन्य नाम क्या है? डोसर। आ जाओ भाई आगे, आगे क्या है और कुछ? और इसीलिए महेंद्रगढ़ में अरावली की पहाड़ियों को डोसर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है भाई। ये देख लो, आज ये क्वेश्चन भी ऐसे ही नया देखने को मिला है सभी को कि अरावली की पहाड़ियों को भी डोसर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है भाई। ठीक है, और च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? डोसे की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ में। और यहाँ की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? उल्ताजपुर, 652 मीटर की ऊंचाई है भाई। और हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कानोड़िया ब्राह्मण पाए जाते हैं? कहाँ पर? ये महेंद्रगढ़ में। इस पदार्थ जो आग में नहीं जलता कौन सा है? एस्बेस्टस। ये कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ में भाई। और च्यवन ऋषि डोसी पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। और पिपलाद ऋषि बागोत ये कहाँ पर है? ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही है भाई। और उदलक ऋषि जो श्याणा के नाम से जानते हैं ये भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। और अभी बात है नारनौल की। नारनौल के बारे में भी जानते हैं भाई, क्या कुछ था यहाँ का जीवन। नारनौल का विरासत का शहर है भाई ये। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये 1486 ईस्वी में नारनौल में ही हुआ था भाई। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, इनको अच्छे से देख लेना भाई। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। और बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नारनौल में भाई। आगे आ जाओ। सिंहों का डर प्राचीन उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? नारनौल। और इब्राहिम खान या शेरशाह सूरी के दादा थे कौन थे? इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ स्थित है? ये नारनौल में स्थित है। और ये क्वेश्चन है ना, सबसे पहले अपनी जो ये सीरीज चली हुई थी, जो हमने 10 या 11 सीरीज करवाई हुई है, आगे भी ऐसे लगातार रहेगी, उसमें सबसे पहले पार्ट में हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो, शेरशाह सूरी के दादा का नाम। ठीक है, और तालाब व बावड़ियों का शहर
कौन सा है ये, नारनौल। और अकबर की टकसाल स्थित कहाँ थी ये भी नारनौल में स्थित थी। आगे आ जाओ। और नारनौल 15वीं शताब्दी के दौरान किस राज्य का हिस्सा था, ये था जयपुर राजस्थान में भाई। ठीक है। और सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई थी, 1543 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर, नारनौल में। सतनामी पंथ की स्थापना 1543 में की गई थी नारनौल में। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे से अपने दिमाग के अंदर छाप लेना भाई इनको। और सतनामी पंथ के संस्थापक कौन थे अगर पूछ रहे तो ये संत वीरबान। और वीरबान के काव्य ग्रंथ कौन से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं साहिब। आगे आ जाओ भाई। और वीरबान के गुरु का नाम भी पता होना चाहिए भाई, ये था उदयदास। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है, यह है नारनौल में। और परगना मल्टीपर्पज सोसाइटी स्थापना 1939 में कहाँ पर, कनीना महेंद्रगढ़ में भाई। ठीक है। और नारनौल में सतनामियों के किस मुगल शासक का सर्वाधिक विरोध किया गया था, इसका किया गया था भाई, औरंगजेब का। ठीक है। सतनामियों किस मुगल शासक का सर्वाधिक विरोध किया था, ये किया था औरंगजेब का भाई। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वाधिक संरक्षित स्मारकों की संख्या कितनी, यहाँ पर 14। और कहाँ पर है ये, नारनौल में। और केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा ये 3, और राज्य वाले कितने हैं, 11। और कुल मिला के कितने हो गए, 14। केंद्र के हैं 3 और राज्य के हैं 11 भाई। ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्या है। और किस अंग्रेज इतिहासवेता ने नारनौल को शेरशाह की जन्मभूमि के नाम से संबोधित किया था, ये कौन थे, ये थे विंसेंट स्मिथ। और मिर्जा अली जान की बावड़ी कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, नारनौल में। ये मिर्जा अली जान। और निर्माता कौन था, मिर्जा अली जान ही था। नंबर पर है ना सबसे बड़ा तख्त है, और ये तख्त वाली बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। आ जाओ। प्रसिद्ध चोर गुम्बद कहाँ पर है, ये नारनौल में है। और आगे क्या बताया गया, निर्माता कौन था, जमाल खान ने अपनी समाधि के रूप में इसका निर्माण किया था भाई। और विशेषता क्या इसका निर्माण अंग्रेजी के एस आकार में किया गया है। और इसे नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। और राय मुकुंद दास का छत्ता पूछ ले तो ये कहाँ पर है, नारनौल में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और ये है ना सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें से। ठीक है। आगे आ जाओ। और निर्माता कौन था इसका, राय मुकुंद दास, मुगल बादशाह शाहजहाँ के दीवान थे भाई ये जो। और उपनाम क्या था, बीरबल का छत्ता। और विशेषता क्या है इसकी, इस इमारत का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में किया गया था भाई। किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। इनको तभी तो वास्तु का काल कहा जाता है, शाहजहाँ के काल को भाई। ठीक है। और ये हरियाणा में निर्मित सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक है भाई। ठीक है भाई। आगे आ जाओ। आगे क्या बता रहा भाई, यह स्मारक सुरंग मार्ग से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ और डोसी से जुड़ा हुआ था, इसलिए माना जाता भाई, मानता है ये वहाँ लोगों को कहा जाता है। इसलिए एक अपने मैम में भी है, इधर मैम में भी बोलते हैं जो जैनी चोर की बावड़ी है वो भी ऐसे दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान में जुड़ी हुई है। पर लेकिन भाई ये तो मानता ही हैं, और हकीकत तो उसी टाइम के लोगों को ही पता होगा या उसी को पता होगा। और इसके बारे में एक लोक कथा प्रचलित भी है कि एक बारात इसकी सुरंग को देखने के गई थी जो वापस नहीं आई। ठीक। और ऐसा ही ये अपने जो महम की जो बावड़ी है उसमें भी ऐसा ही बताते हैं, उसमें भी एक बारात देखने गई थी वो भी वापस नहीं आई। और जल महल कहाँ पर है, नारनौल में। और निर्माता कौन है, 1591 में शाह कुली खान द्वारा निर्माण हुआ था। आगे आ जाओ भाई। नोट में क्या बताया है, इसके निर्माता शाह कुली खान ने पानीपत में द्वितीय विश्व युद्ध में हेमू को पकड़ा था, और इसे प्रसन्न होकर अकबर ने शाह कुली खान को नारनौल का जागीरदार बना दिया था भाई। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। हिदायत का मकबरा पूछ ले तो ये भी कहाँ पर है, नारनौल में। और निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में निर्माण हुआ था। और विशेषता यहाँ की क्या है, यह मकबरा मुगल काल से ब्रिटिश काल तक की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है भाई। और साथ ही तुगलक काल की वास्तुकला से भी परिचित है भाई ये। ठीक है। वहाँ की उस काल की भी ये वास्तुकला को प्रदर्शित करता है भाई। आ जाओ आगे क्या है, जो तरंगित बालू मैदान प्रारंभ कहाँ होता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में तरंगित बालू मैदान मिलता है भाई। और राज्य का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। और अन्नपूर्णा तीर्थ कहाँ पर स्थित है, ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही स्थित है भाई। आगे आ जाओ। और हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, कुलताजपुर। और ये कहाँ पर, नारनौल में। और ऊंचाई कितनी, 652 मीटर। ये पहले भी आपको बता दिया था। तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी ढाणी कुलताजपुर।
और 1857 क्रांति में शहीद राव किशन गोपाल और उसका बड़ा भाई कौन था, राव रामपाल, अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हुए थे। कहाँ पर, नसीमपुर महेंद्रगढ़ में भाई लड़ाई करते हुए। आगे आ जाओ। और राव तुलाराम का प्रमुख सेनापति कौन था, राव किशन गोपाल। और गुरुद्वारा गुरु दशमेरा पूछ ले तो ये नारनौल में है। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पूछ ले तो ये भी नारनौल में ही है भाई, ठीक है। और औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के रूप से ये महेंद्रगढ़ में। और सबसे ज़्यादा अगर प्रगति का जिला पूछे तो गुड़गांव भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। और चामखेड़ा महेंद्रगढ़ जिले के गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, देवनगर। ये ऐसे क्वेश्चन याद करने के होते हैं भाई, ये आ जाते हैं कई बार। और राज्य में सबसे कम फल और सब्जियों के उत्पादन वाला जिला कौन सा है, ये महेंद्रगढ़ है। और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला महेंद्रगढ़ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ये होती है यमुनानगर में भाई। आगे आ जाओ। और पैदल चाल का जो प्रसिद्ध खिलाड़ी संदीप कहाँ का है, ये नारनौल का है भाई, और जो आर्मी में सेवा भी दे रहा अपनी। और राज्य का सर्वाधिक शुष्क मृदा वाला जिला कौन सा है, ये कौन सा है, महेंद्रगढ़ ही है भाई। और राज्य में सर्वाधिक बेराइट कहाँ मिलता है, ये नारनौल में ही मिलता है। और राज्य का कौन सा जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, ये कौन सा है भाई, ये महेंद्रगढ़ ही जिला है भाई। आगे आ जाओ। और एकमात्र राज्य का एकमात्र उपमंडल जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, ये कौन सा है, फिरोजपुर, जिरका और नूह, जो राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक बेराइट कहाँ मिलता है, ये मिलता है नारनौल में। और आगे क्या बताया, देश का प्रथम राष्ट्रीय एरो स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित कहाँ किया गया है, ये बिछोड़ हवाई पट्टी नारनौल स्थापित 31 जनवरी 2010 में से स्थापित किया गया भाई। आगे आ जाओ। और पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है ये लेखक, संत वीरभान। और प्रसिद्ध निदेशक सतीश कौशिक, ये धुंधड़ा गांव महेंद्रगढ़ के, लेकिन अभी इनका निधन हो चुका है भाई, किसका, सतीश कौशिक का। और आगे क्या है, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था, नारनौल का ये था नंदीग्राम। और सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, सुरेंद्र शर्मा का कहाँ से संबंध है, ये महेंद्रगढ़ से था उसमें। ये कहा नांगल चौधरी से, कहा महेंद्रगढ़ में। आगे आ जाओ। आगे क्या, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई, लाख की चूड़ियों के लिए ये महेंद्रगढ़। और सूर्यवंशी राजा सियाती की बेटी जो च्यवन ऋषि की पत्नी थी, वो को थी सुकन्या। और राज्य का सबसे नीचे भूजल स्तर 47.6 मीटर वाला जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़, यानी बहुत कम पानी नीचे बहुत ज़्यादा चला गया भाई। और बाबर की पुस्तक बाबरनामा में नारनौल के बाजार को क्या नाम दिया गया है, क्या दिया गया भाई, ये गुदड़ी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई ऑनलाइनर में, ठीक है। और विश्व बैंक के बतौर अर्थशास्त्री का कार्य बार संभाला था डॉक्टर एस अनुकीर्ति, नारनौल ये महेंद्रगढ़ से थे भाई, ठीक है, डॉक्टर एस अनुकीर्ति। और ढोसी की पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या है, आर्चिक पर्वत, ठीक है भाई, इन सबको अच्छे से याद कर लेना। और मांडव का युद्ध, मांडण का युद्ध, गांव का युद्ध कब हुआ था, 1770 से 1785 में। कौन थे ये, राव हरसेवक और मेवात के खान जादव विजय राव हरसेवक के बीच में ये युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक 99.04% हिंदू धर्मावलंबियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़ ये भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। और ईसाइयों की न्यूनतम संख्या पर अगर पूछ ले तो कौन सा जिला अपना, ईसाई में सबसे ज़्यादा, हिंदुओं में सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ फर्स्ट में। और ईसाइयों की संख्या में पूछ ले तो महेंद्रगढ़ जो सबसे कम जनसंख्या भाई। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000 के अनुसार राज्य की सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर मिली हैं भाई, महेंद्रगढ़ में मिली है भाई। और गूगल वाटिका हर्बल पार्क कहाँ पर है, ये महेंद्रगढ़ में स्थित है भाई। आगे आ जाओ। और भगवान शिव को समर्पित मोडा वाला मंदिर कहाँ पर है, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है भाई। और बाबा रामेश्वर धाम वामनवास गाँव है महेंद्रगढ़ में, एक बामनवास भी है, ये अपने रोहतक के अंदर है भाई। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन, नारनौल शहर 15वीं शताब्दी में किस राज्य का हिस्सा था, किसका था भाई, ये बताया भी था, ये जयपुर। और राज्य की किस लड़की ने नीट परीक्षा 2023 में देश भर में टॉप किया, ये कौन है, तनिष्का यादव। कौन से गांव की, बिछोड़, बिछोड़ कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में भाई। आगे आ जाओ। नारनौल में
प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 1945 में भाई। और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है कहाँ पर है? ग्राम कोरियावास नारनौल में। और ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 31 मार्च 1526 ईस्वी में। बीकानेर के शासक राव लूणकरण हुआ और नारनौल के शासक कौन थे? ये अभी मीरा के बीच हुआ था भाई। ठीक है, कब? बीकानेर के शासक कौन थे? ये लूणकरण। और नारनौल के शासक कौन थे? शेख अभी मीरा के बीच ये युद्ध हुआ था भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? विक्टोरिया क्रॉस विजेता सूबेदार रिछपाल का संबंध कहाँ से है? ये भी महेंद्रगढ़ से है भाई। की जिम्मेदारी आगे है, आप इसको अच्छे से रिवीजन करके अपने याद कर लेना और अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और जो ये वन लाइनर से दिए ना, इन्हीं में से क्वेश्चन हर बार आते हैं। मैंने आपको ये 5-6 क्वेश्चन तो मैंने दिखा दिए थे इसमें कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ठीक है, और अच्छे से अपना रिवाइज करते रहना। और आगे से आपको हम अब डेली आपको करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी भाई, क्योंकि कल आपको आज की और कल की दोनों दिन की मिल जाएगी भाई करंट अफेयर।